अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं आप सब? हमने पिछली क्लास में सूरह बकरा की आयत नंबर 41 से 45 तक आयत का तर्जुमा मुकम्मल कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ इसकी तफसीर बयान कर देती हूँ। अल्लाह ताला इन आयत में क्या फरमा रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान लाओ मेरी किताब पर जो मैंने तुम पर नाजिल की है, जो तस्दीक करने वाली है इसकी जो पहले से तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसके इनकार करने वाले ना बनो और कम कीमत ना लो इन आयात के बदले में, और मुझसे डरो। असल में मदीने और मक्के के रहने वाले और बाहर से आने वाले जानते थे कि अहले किताब बहुत हाई एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ दीन में से जानते हैं। इनसे पूछना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अफसोस कि जब वो इनसे पूछते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को बज़न करते। तो इस पर इनको समझाया जा रहा है कि ऐसा मत करो, हक़ को वादा करो, आयत के बदले में थोड़ी कीमत मत लो, दुनिया की फ़ायदे की खातिर अपना दीन मत बेचो, हक़ को बातिल के साथ गलत मलत ना करो और सच्ची बात को मत छुपाओ हालांकि तुम जानते हो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अहम तरीन इबादत, सबसे अहम इबादत जिसका बार बार जिक्र आ रहा है वो क्या है? नमाज। और तुम लोगों को नेकी को हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। क्या अकल से काम नहीं लेते? तुम्हारे कौल व फ़ैल में तज़ाद नहीं होना चाहिए कि ये तो मुनाफ़िक़त की अलामत है। और सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक वो भारी है। क्या? नमाज बहुत मुश्किल काम है, मगर इन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह के आगे आजिज़ी के साथ झुके रहते हैं। इबादत क्या है? अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह की अताअत करना, इसकी फरमाबरदारी करना, इसके आगे खुशू इख्तियार करना। तो जो अल्लाह के आगे झुकते हैं वो नमाज की तरफ शौक़ से जाते हैं। नमाज एक मेयार है ये देखने के लिए कि हमारे अंदर ईमान कितना है, हम किस दर्जे के मुत्तकी हैं। अपने आप का जायज़ा लीजिए, अपना एहतसाब कीजिए कि जब अज़ान होती है तो दिल पर क्या गुजरती है, नमाज का वक्त आता है तो कैफियत क्या होती है, और जब मुसल्ले की तरफ जाते हैं तो किस दिल से जाते हैं, किस शौक़ से जाते हैं, और इस जगह को क्या समझते हैं कि ये कोई बाग है या कोई कैद खाना। और याद रखिए कि सब्र और नमाज से ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम मुश्किल औक़ात में नमाज़ पढ़ते थे। सारा अलैहिस्सलाम को जब इस ज़ालिम बादशाह ने पकड़ा था तो उन्होंने वज़ू करके नमाज़ शुरू कर दी थी। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नमाज़ शुरू कर दी थी। तो अल्लाह ताला ने इनको इस ज़ालिम से निजात अता की। नमाज़ पढ़ने से अल्लाह की रहमतें आती हैं, अल्लाह की हिफाजत मिलती है। और ये नमाज किन को बहुत आसान है, किन को बहुत पसंद है, किन को नमाज से मोहब्बत है, वो जिन्हें यकीन हो कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और बेशक वो इसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को भी वैसा कर दे, हमें इतना खुशू दे दे कि जब हम अल्लाह सुब्हान ताला के सामने खड़े हों, जब हम इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हों, हमारी वो हालत अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद आ जाए। आमीन। कहते हैं ना कि जब एक नमाज के बाद आप दूसरी नमाज के लिए खड़े होते हैं, ये देख लें कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इजाज़त दी है तो आप इसके सामने खड़े हैं। वो लोग जो कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिला, नमाज नहीं पढ़ी, इनके लिए बहुत डरने की बात है कि अल्लाह ताला चाहता ही नहीं कि आप इसके सामने खड़े हों। अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर रहते हुए हर वो काम करते हैं ना तो बड़े अमन में रहेंगे। लेकिन जब हम इन हदूद को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं ना तो फिर हमें दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन क्या है? मेरे ख़्याल में मोमिन को डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होता है ना तो इसको कैसे डिप्रेशन हो सकता है? इसका तो एक एक अमल अल्लाह के लिए है, एक एक कदम अल्लाह के लिए है। वो जीता भी इसके लिए, वो मरता भी इसके लिए है। अगर आप इसके सामने सजदा भी देते हैं तो इसकी इजाज़त से ही देते हैं, उसकी इजाज़त के बगैर हम उसके आगे सजदा भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 41 से 45 तक की तफसीर बयान कर दी है। अब हम इंशाअल्लाह 46 का तर्जुमा बयान करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और इसकी तरफ लौट के जाने वाले हैं। ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर
کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام بھی نہ آ سکے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی ایک طرح کی مدد کر سکیں گے۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تو ہم نے نجات دے دیا، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا پڑھنا قبول کرے، کیونکہ بہت نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز میں مصروف کر دیا ہے۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ آمین، الہی آمین۔ اللہ حافظ۔